हरे कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं एकदम अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल कृष्णा प्यारी सखा में। तो ठाकुर जी के साथ जन्माष्टमी हमने किस प्रकार से मनाई वही आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर कर रही हैं। छोटी छोटी क्लिप ले रखी हैं क्योंकि जब त्यौहार या कोई फेस्टिवल वगैरह होता है तो घर में काम भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये ठाकुर जी को हमने सुबह श्रृंगार करा के उनको माखन मिश्री मेवों का भोग लगा लिया था। दोपहर से वीडियो आप लोगों के लिए दोपहर से ही बना रही हूँ। दोपहर से ठाकुर जी की थोड़ी सी वीडियो बनाई 1-2 मिनट की। उसके बाद ठाकुर जी को मैंने जल पिलाया। हाँ, सुबह का दूध का भोग, माखन मिश्री मेव सब वो भोग सुबह मैंने लगा लिया था। थोड़ा सा उस जगह को मैंने डेकोरेट कर लिया था। ठाकुर जी का झूला भी तैयार कर लिया था और ये ठाकुर जी का दोपहर के समय आप लोगों को दर्शन करा रही हूँ। फिर बनाई थी हमने अशोका के पत्तों की बंधनवार यानी माला। वो हर तीज और त्योहार पे मैं बनाती हूँ और मुझे ये करना बहुत अच्छा भी लगता है। एक मंदिर के लिए बनाई, एक ठाकुर जी की झूले के लिए बनाई और एक बनाया था मेन गेट के लिए। जो भी त्योहार एवं फेस्टिवल आते हैं ना वो बहुत अच्छे तरीके से मनाने की उनको कोशिश करती हूँ। और आज बहुत बड़ा दिन था, ठाकुर जी का जन्म दिवस, तो मैंने इस तरह से बंधनवार बनाए थे अशोक के पत्तों के। और ये ठाकुर जी को मैं दोपहर का भोग अभी दे रही हूँ। जो भी भोग मैं बना रही हूँ वो ठाकुर जी को मैंने लगा लिया है। ठाकुर जी तो भूखे नहीं रह सकते। सुबह उन्हें मखाने और मेवों का भोग, माखन मिश्री का भोग लगाया था। दोपहर में मैंने उन्हें जो भी पूरी सब्जी खीर चावल जो भी बनाया था उसका भोग लगा लिया था। क्योंकि व्रत तो हमारा था, ठाकुर जी का तो जन्मदिन था, उनको तो अच्छे अच्छे पकवान बना के हमें खिलाने थे। अब मिलती हूँ आप लोगों को सीधे शाम को। यहाँ पर सबसे पहले पूजा में भगवान श्री गणेश जी की आरती करी थी। उसके बाद हमने बहुत सारे भजन और कीर्तन करे थे। आप लोग थोड़ा थोड़ा सभी भजनों का आनंद लीजिए। आपसे मिलती हूँ संध्या पूजन के बाद, छप्पन भोग के बाद। और हमारे संध्या भजन कीर्तन हो ही रहे थे और गोपाल जी को यहाँ पर मैं जन्म कराने के लिए एक टोकरी में रख रही थी। तब तक हमारी राधा रानी पहुँच गई।
ये है मेरी प्यारी सी भतीजी जो बनी थी राधा रानी, और इसे हमने बहुत नचाने की कोशिश करी पर ये नहीं नाची। मैं तो अपने अपने भाव होते हैं, मुझे ऐसा लगता है पूजा करते समय कोई भी बच्चा या जो भी आ जाए, मुझे वो राधा रानी श्री जी यानी भगवान कृष्ण के ही अवतार के रूप में मैं उन्हें मानती हूँ और उसी तरह से देखती हूँ। इस और वैसे शुभ भी माना जाता है, पूजा करते करते कभी कोई बच्चा घर पे आ जाए तो बहुत ही खुशी की बात होती है। तो मैंने उनसे अपने लड्डू गोपाल जी को मिलाया और उनसे फिर वो जाने को कह रही थी, मैंने उनसे बाय करने को कहा। इस तरह से लड्डू गोपाल जी का जन्म अभी मैंने नहीं कराया क्योंकि ये संध्या पूजन हो रहा था और हमारी श्री जी अब अपने घर को जा रही थी। फिर मैंने उसके जाने के बाद अपने लड्डू गोपाल जी का जन्म करवाने को एक टोकरी में रख दूँगी। जिस विधि से आप लोगों के साथ शेयर की थी वीडियो में, बस उसी विधि मैंने अपनाई और उसी विधि से लड्डू गोपाल जी को मैं जन्म करवाने के लिए रख दे रही हूँ। अब इसके बाद मुझे फिर से किचन में जाना है। लड्डू गोपाल जी के 56 भोगों की, अब 56 भोग तो बन चुके थे, बस मुझे अब प्लेट उनकी लगानी थी। और भोग 56 इस तरह से 56 हुए या नहीं मुझे गिनना था। इस बार मैंने नहीं सोचा था कि मैं अपने ठाकुर जी को 56 भोग लगा पाऊँगी, लेकिन उनकी मर्जी के बिना तो कुछ होता नहीं है। ठाकुर जी बस मुझे सलाह देते रहे और मैं लगाती रही। इस तरह से मेरे ठाकुर जी के इस बार भी पिछली बार की तरह 56 भोग बन गए। अपने आप ही मेरे ठाकुर जी ने मुझसे ये सब करवाया और मैंने उन्हें यह भोग लगाया। नहीं तो मुझ में इतनी सामर्थ्यता है ही नहीं, क्योंकि सभी ठाकुर जी का ही मैं मानती हूँ। तो जो घर पे भी जो मैंने भोग बनाया था सब अपने ठाकुर जी को लगाया। फलों का भोग और अन्न का भोग, मिठाइयों का भोग सब मिलाकर 56 भोग बनाकर अपने ठाकुर जी के लिए मैंने थाली लगा ली है। उसके बाद फिर हमने ठाकुर जी के 12 बजने का इंतज़ार था और ये करीब टाइम हो रखा था 11, साढ़े 11 बीच का टाइम था। फिर से हमने आधे घंटे भजन कीर्तन किए और ठाकुर जी के आने की खुशी में खूब डांस किया। 56 भोग मेरे इस तरह से पूरे हो चुके थे और उनमें सब में रखा मैंने तुलसी पत्र कम हो जाने के कारण मैंने तुलसी पत्रों को तोड़ तोड़ के सारे भोगों में तुलसी पत्र रख दिया। ये करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही थी, और क्योंकि इस बार भी मेरे ठाकुर जी को 56 भोगी लग गए थे और मुझे ये नहीं पता कि मैं किचन में चलती गई। मेरे ठाकुर जी मुझे पीछे से आइडिया देते गए और एक के बाद एक में थोड़ा थोड़ा करके ठाकुर जी के लिए मैंने बना ही दिया। चलो, मेरे ठाकुर जी के भोग की तैयारी अब हो चुकी है और अब 12 बजने वाले हैं, शायद 20 मिनट रहे होंगे। उसके बाद मैंने और तैयारी भी पूजा की करनी थी, ठाकुर जी को जन्म करवाना था। फिर उसके बाद हमने थोड़े से भजन कीर्तन किए और ठाकुर जी के आने की खुशी में खूब गाए और हम नाचे। तो आइए हम सब ठाकुर जी के आने की अब खुशी मनाते हैं, आप लोग भी देख लीजिए। राधा जी के सांवरे पिया ओ सखी न बना लेते हैं, राधा जी के सांवरे पिया ओ सखी अपना बना लेते हैं। बोलो राधा जी के सांवरे पिया ओ सखी अपना बना लेते हैं, अपना बना लेते हैं, ओ सखी अपना बना लेते हैं। बोलो राधा जी के सांवरे पिया ओ सखी अपना बना लेते हैं। तट पे रस रचाने वाला, देखो सखी मोहन मुरलिया वाला, मोहन मुरलिया। रात्रि के 12 बजे तक इस तरह से ठाकुर जी के आने की खुशी खूब आनंद उठाया और खूब डांस किया, खूब मस्ती करी। उसके बाद आगे की वीडियो आप लोगों के साथ कल शेयर करूंगी और ये 12 बजे तक की है। ठाकुर जी का जन्म कैसे करवाया और आगे हमने क्या क्या किया, ये सब आप लोगों के साथ फिर शेयर करूंगी। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। ये वीडियो देखें।